नमस्ते विकास जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते। आज हम आपके एक छोटी सी जर्नी जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ पर आए, एडवांस हेल्थ में आए। एडवांस हेल्थ में आने की पहले की थोड़ी सी जर्नी में जानना चाहूँगा आपको। कैसे पता चला, आप कैसे मतलब क्या प्रॉब्लम पता चला, कैसे पता चला, फिर आप कई और ट्रीटमेंट के बारे में कहाँ पर ढूंढा, फिर कैसे आप सर के पास आए, फिर आने के बाद जब यहाँ पर शुरुआत में क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, फिर बाद में कैसे वो सारे सॉर्ट आउट हुए, और अभी के बारे में हम थ्रू आउट ये जर्नी थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। मैं सोशल मीडिया के थ्रू एडवांस हेल्थ से जुड़ा। शुरू में तो कुछ ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं थी। एक दिन सर्च करते करते रवि सर का वीडियो देखा और मैं यहाँ सीकेडी की बीमारी के इलाज के लिए सर्च कर रहा था, तो मुझे एकदम से वीडियो सर का मिला। और सीकेडी के लिए कोई भी पेशेंट हो, वो हर जगह दिखा करके त्रस्त जब हो जाता है, तब वो सोचता है कि कुछ ऐसा ऑप्शन अपने को मिले कि जहाँ वाकई में ऐसा कुछ इलाज हो। तो कॉन्स्टेंटली भगवान की कृपा से मुझे एक रवि वैरागर सर का वीडियो मिला और एडवांस हेल्थ का साथ मिला। यहाँ फिर मैंने उनसे बात करी, कम्युनिकेट करा। उन्होंने काफ़ी अच्छे, जब संदेश सर ने फ़ोन पे समझाया, मिनल मैडम ने फ़ोन पे काफ़ी मोटिवेट किया, इनकी थेरेपी के बारे में समझाया, जो कि नॉर्मली अभी बहुत से लोगों को अननोन है। नॉर्मली हम लोग ये गलती करते हैं किसी बीमारी में, सीकेडी या कोई भी बीमारी में, अपन बीमारी के ईजी अप्रोच पे जाते हैं। ईजी अप्रोच से मेरा मतलब है कि आप सबसे पहले यदि छोटी बीमारी तो घर में इलाज करेंगे, बड़ी है तो एलोपैथी में जाएंगी, फिर एलोपैथी तरफ होकर के आप आयुर्वेद में जाते हैं। बाकी अपन एक सही जो रूट कॉज में आपको जाना है, जहाँ आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गया, जहाँ से पैदा हुई है, हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास नहीं करते। हम ऊपर ऊपर के ही करते हैं कि ऊपर से चीज़ ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर मैंने आकर के अनुभव किया कि यहाँ पर आपको फ़ायदा तुरंत नहीं दिखेगा। बाकी ये एक एफडी जैसा है कि आपको ब्याज तुरंत मिलेगा, ये तुरंत फ़ायदा नहीं है। मतलब आपको ब्याज जो फ़ायदा मिलेगा वो धीरे धीरे कर कुरा के आपको क्यों, जो नेचुरल जो क्योरनेस आप जिसके लिए ढूंढ रहे थे, वो आपको एडवांस हेल्थ में इजीली मिल जाएगी। क्यों मिलेगी, उसका भी कारण ये है कि नॉर्मली पहले भी मैंने बताया आपको कि एलोपैथी या अदर दवाई में जो भी होता है आपको ऊपर ऊपर कर देते हैं। ये ऊपर से कुछ करते ही नहीं है। इनका पहले तो मुझे यहाँ अच्छे, यहाँ 21 दिन का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा दिया। अलग अलग तरीके की मुझे यहाँ थेरेपी दी, जिससे मैं काफ़ी थेरेपी मतलब बॉडीली थेरेपी दी। माइंड की 2-2 घंटे के रोज सेशन हुए, जिसमें मेरा माइंड भी पूरा वॉश हुआ। मुझे 21 दिन पहले मैं सोचता था कि मैं बीमार हूँ, 22 दिन में सोच रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ। यही सबसे बढ़िया मेरी जीत रही कि मुझे अब बीमार बोलने में कुछ लगता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ या बोलूँ कि मैं बीमार हूँ। उसके बाद माइंड पूरा वॉश कर दिया हमने इस तरीके से। बॉडी सोल पे भी काम कर रहे, दवाइयाँ देते रहे। रोज़ की ट्रीटमेंट जो श्रद्धा मैम और जो दूसरी मैम जो संभाल रहे थे, डेली उनका अपडेट था। डेली आके चेक करते थे कि आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है। डेली वहाँ से दवाई ऊपर नीचे करते थे कि बॉडी को क्या सूट हो रही है। और फिर इन्होंने मेरा केस स्टडी करी। उसके बाद जैसे मुझे कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, तो ये उस तड़प पे गए कि वो जेनेटिक क्यों हुआ, उसका इन्होंने रिसर्च करा। उस मान से मेरी मतलब मेरी पर्सनली मेरी बॉडी या मेरे इंडिविजुअल मेरे लिए कौन सी दवाई सूट है, वो दवाई बना के दी। जिसमें रिसर्च एक बन कि पर्टिकुलर दवाई खाली मेरे ही काम, किसी और के काम नहीं आएगी। ऐसे कोई भी यदि आएगा तो आपके खुद के दवाई जो खुद के आपके अंगों पे काम करेगी, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। नॉर्मल दवाई जो खाते हैं उससे कुछ मतलब नहीं है, वो सबके लिए कॉमन होती है। बाकी यहाँ पर ऐसा कॉमननेस वाला काम नहीं है, यहाँ एक आदमी की एक दवाई बनती है। तो उससे एक फेज जगता है कि अपन इस यदि इलाज कराएंगे तो वाकई में खुद के लिए बने खाते हैं। तो यहाँ जब लौटता है आदमी तो काफ़ी पॉजिटिव होकर लौटता है। और सबका मेरी विशेष है कि जिसको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, सीकेडी हो, या मैंने देखा जब मैं यहाँ एडमिट, जब यहाँ मतलब एडमिट तो नहीं बोल सकते, जब यहाँ पर हम एंजॉय करते थे तो यहाँ अच्छे एजेड अंकल भी साथ में थे। वो भी कुछ ख़राब कंडीशन में आए थे, बाकी साथ साथ मेरे तो आधे जो बाद ही आए थे, आधे ही दिनों में उनका काफ़ी रिकवरी हो गई, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ऐसे भी लोग हैं। तो अपन तो मैं सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि कभी भी एक बार आप ट्राई ज़रूर करो। कभी भी आप यदि कोई ऐसी बीमारी से आप परेशान हैं, सब जगह तरस खा गए हैं, तो एडवांस सेंटर पे जाकर के नागपुर के एक बार आप ट्राई लीजिए। आपको निश्चित, यदि आपके लिए कुछ अच्छा लिखा होगा तो वहाँ हो जाए। मतलब मुझे तो अभी बोलने की ज़रूरत ही नहीं, सारा कुछ आपने बोल दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा जब आप आए थे तो पेट में कुछ थोड़ा सा जो कंसर्न था आपका। हाँ, मैं यहाँ एक्चुअली मेरे ऑर्गन्स के साइज कुछ बड़े सिस्ट हो गए थे, बड़े हो गए थे। हालांकि वो बड़े भी 2-3-4 साल में बड़े हैं, तो मैं कोई जादू देखने आया भी नहीं था। बाकी 21 दिन में मुझे उसमें कुछ इंच में बढ़ा था, सेंटीमीटर से कुछ कम होना चालू हुए। अब धीरे धीरे जो कम आते हैं इनकी मेडिसिन से कम होंगे, और फिर इन्होंने जो जेनेटिक मेडिसिन मुझे दी है उसका असर तो अब ये करेगी।
तो वो धीरे धीरे आप कंट्रोल में आकर के वो जिस मेन बीमारी के लिए आया था वो धीरे धीरे कम होने चालू हो जाएगी। जो आपको हार्डनेस फील हो रहा था साइड हाँ, में ऊपर, मतलब पेट कड़क हो गया था, वो कड़क हो गया नॉन था। सॉफ्टनेस पे आ गया, और मेरा वेट भी 3-4 किलो कम हुआ इसी कारण से, वो भी काफ़ी अच्छी बात रही। आपका जो गर्थ हमने मेजर किया था वो मेरे ख्याल से 38 था, 37 या 38 था। 38 कमर लेकर आए थे, 33.5 या उससे कुछ वापसी जा रहा हूँ। आज है, हाँ, राइट। ऐसे। बहुत मेजर डिफरेंस हमने यूरिया क्रिएटिन में देखा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली पहले रिपोर्ट्स नहीं आते, हम पहले से ही हम बात करते, पहले रिपोर्ट्स नहीं आते, पहले इंसान आएगा। इंसान जब अच्छा फील करने लगेगा, उसके सिम्टम्स जब ठीक होने लगेंगे, तब फिर रिपोर्ट्स में बदलाव आते हैं। अगर हमारे आज रिपोर्ट्स में 0.3 0.4 का डिफरेंस है, मतलब हमारे हिसाब से वो डिफरेंस है, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारी बॉडी पहले डिसाइड करेंगे कि क्या हमें पहले ठीक करना है। पहले कॉम्प्लिकेशंस को हमें बाय साइड करना रहता है, कि हमें कॉम्प्लिकेशन से दूर निकल के एक हेल्दी स्टेट को लाना है। रिपोर्ट के बारे में तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, रिपोर्ट कार्ड को बहुत इसी हम समझाऊँ मैं आपको। एक बच्चा है, वो पढ़ता बहुत है बाकी उसको लिखना नहीं आता, और एक बच्चा है जो जानता सब है बाकी उसको लिखना नहीं आता। तो आप ये समझो कि आप जानते सब हो, मतलब आप बॉडी से सब अच्छे हो, और आपकी चीज़ लिखी में रिजल्ट में नहीं आ रही, तो उसको आप चिंता मत करो। आप फिजिकल कैसे फील कर रहे हो, रिपोर्ट कार्ड आप खुद का बनाओ। आप कागज़ की रिपोर्ट कहीं मत जाओ, वो कितनी भी दिखाएंगे। मैंने अब मतलब मेरे जो पैरामीटर्स से मैं ओपन नहीं करना सकता, बाकी मैंने बहुत कम पैरामीटर वालों को लेटा हुआ दिखा, और मैं उनसे बहुत ऊंचे पैरामीटर मतलब मेरे बहुत रिपोर्ट्स ख़राब थी, बाकी फिर भी मैं यहाँ चल रहा हूँ फिर रहा हूँ। तो उससे रिपोर्ट्स एक खाली आईना है कि आपको ये दिखा रहा, बाकी वो आपका रिजल्ट नहीं है कि आप उस पर रुक जाओ और वहाँ से कोई डिसाइड करो कि मेरे को इलाज लग रहा है नहीं लग रहा है। रिपोर्ट इज़ ज़ीरो, मतलब वो तो होना ही नहीं चाहिए, जो वो किसी काम की रिपोर्ट होती नहीं है। आप खुद को अच्छी लगी रिपोर्ट खुद का आप बनाओ, आपको अच्छा लग रहा तो आप पास हो, नहीं अच्छा लग रहा हो तो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल भी आ रही है। आपका मान लीजिए हीमोग्लोबिन 14 है और आप गिर पड़ रहे हो, तो क्या काम का हीमोग्लोबिन आपका, और आपका 8 में आप चल रहे हो तो काम का है। एकदम सही कहा। रिपोर्ट्स हमारा हमारा फोबिया है, वो फोबिया आपको बना रखा है कि आपको बोल देंगे बस रिपोर्ट ऐसी बात का वो आएगी। पहले रिपोर्ट्स तो आज होती है, पहले जब डॉक्टर जब अपने पापा में होते थे तो आँख और कान और जबान देख के इलाज कर देते थे। बराबर वो तो आज रिपोर्ट्स लैब हो गई तो रिपोर्ट करवा देते। रिपोर्ट करवाते थे। मतलब एक अच्छी बात आपने कही कि 14 हीमोग्लोबिन है और आप गिर रहे हैं, और आपका 10 है और आप चल रहे हैं, तो कुछ तो काम बेटर कि करेंगे। आपकी सेम बॉडी आपके बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, आप तो ये देखो आपको अच्छा लग रहा है। एकदम बराबर, सेम वो क्रिएटिन या का तो भी आप वैसे कम देख होता के है। चल रहे हो, ज़्यादा देख के लेट जाओ। हाँ तो रिपोर्ट से एग्जैक्ट वर्ड दिया आपने कि ये फोबिया बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से हम और बीमार मतलब होते रहते रिपोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। रिपोर्ट आया था, आप ऐसा मत करो रिपोर्ट आएगी तो अरे वाह क्या है, इसको उसकी ईगरनेस समझ जाओ कि अरे उत्सुकता रिपोर्ट क्या आ रही है, वो आ रही है अच्छी आ रही है, देखो मैं कचरे में पटक दो उसको। आपको अच्छा नहीं लग रहा था, रिपोर्ट भी खराब है फिर आपकी। हैं। बढ़िया। मैं और एक बात थोड़ा सा छेड़ना चाहूँगा। अभी हम बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे जैसे हमने बॉडी को डिटॉक्स करवाया, हमने किडनी को एक्टिवेशन की कुछ थेरेपीज दी, उसके अलावा हमने माइंड पे भी काम किया। तो जब बात की थी, तो आपने कहा था कि आप ऑलरेडी ये सिस्टम में है माइंड पे काम करने वाले, और यहाँ पर भी हमने किया है ना। तो उसके बारे में आप कुछ मतलब बोलना चाहोगे, क्योंकि इलाज तो सभी करते हैं, जैसे गोलियां तो खा ही रहे, और ये एक थी दो, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम अलग कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक ये वाली चीज़ जो देखिए है। भारतीय पद्धति में क्या है, थोड़ा सा ध्यान योगा हर घर में थोड़ा थोड़ा होता है, सबका थोड़ा थोड़ा मसाला सबके पास मसाला होता है। कुछ ज़्यादा करता है, कुछ कम करता है, कुछ जैसे बोलते कि ओम जम के बोल लो, धीरे से बोल लो, हल्का करता है। मैं कुछ ज़्यादा कर रहा था। बाकी उस ध्यान योग या उस मेडिटेशन को किसी मेंटर के गाइडेंस में करना और मन से करने में बहुत फर्क होता है। वहाँ मन से करता था ठीक है, अपने करा, आज डिसिप्लिन में नहीं था, कभी करा कभी नहीं करा, या कुछ भी कर लिया जो भी है। यहाँ पर एक गाइडेंस अच्छा होता है, जो इनके मेंटर्स होते हैं, जो भी अपने थेरेपी देने आते हैं, मेंटल थेरेपी देने, काफ़ी अच्छे से पूरा प्लान लेकर के आते हैं, अपनी पहले कंडीशन समझते हैं, 3-4 दिन समझते हैं, उस मान से अपने को थेरेपी देते हैं। ऐसा नहीं कि कॉमन थेरेपी सबको देते हैं। मान लीजिए एक आदमी कुछ अलग प्रॉब्लम है तो उसको थेरेपी वैसी बना के देते हैं, और माइंड थेरेपी मतलब वैसी देते हैं कि उसको माइंड को वही वॉशिंग करते हैं जो वो सोच रहा है। कॉमननेस नहीं है कि यार 100 लोगों को बिठा दिया और सबको एक तरीका मान दिया, और फिर उस गाइडेंस में करने से आपको लगता है कि हाँ यहाँ मैं गलती करता था, यहाँ मेरा जो ध्यान योग में करता था ये करता था, उसमें ये तो मैंने कभी करा ही नहीं, ये अलग तरीका करने का, इससे मुझे प्रभाव पड़ा। आप वो जब आएंगे तो 5वें-6वें दिन से आपको, 7वें-8वें दिन से आपको अपने आप फ़र्क लगना लग जाता है कि यार ये तरीका सही था और अपन गलत कर रहे थे। तो मतलब आपको अपने खुद के उसमें गुणदोष समझ में आ जाते हैं कि मैं यहाँ गलत था, यहाँ सही चीज़ ये था। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा आपकी ये जो जर्नी आपने एक छोटे से समय में हमें बताई। आपको मतलब आप अभी हमसे आगे जुड़े हुए हैं,
तो उसके लिए तो मैं मतलब आपको तो सारी चीज़ें मैम ने बताई है। उसके लिए तो मैं मतलब बेस्ट ऑफ लक तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं बस उसी एंथुजियाज्म से आगे करते रहिए, बिल्कुल ताकि हम जो रिजल्ट्स देख रहे हैं वो हम जल्द से जल्द देखें। बिल्कुल। मीना मैडम का भी देखा कि ये भी मीना मैडम ने समझाने का तरीका है इतना बढ़िया है कि वो समझती है आदमी क्या नहीं समझ रहा उनको वही समझाती है। एक नॉर्मल डॉक्टर क्या होता है, अपन बड़े सिटी में जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर अपनी फीस लेते हैं, 10 मिनट 5 मिनट देखते करते हैं, मतलब का उनका बोल के अपने को बोलने ठीक है जाओ। मीना मैडम के पास आप आधे घंटे बैठो, वो आपकी हर जिज्ञासा का समाधान देते आती है, आपको समझाती है और प्रैक्टिकल थ्योरी का समझाती है कि सही क्या है। तो एक वो भी यहाँ की थेरेपी बहुत काम करता है कि यार डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अपन ये लगा रहे थे, तो समय पूरा प्रॉपर देते हैं, तो समझने में मज़ा भी आता है और फिर इलाज में मज़ा आता है कि उन्होंने पूरा समय दिया। मतलब अपन कुछ कर रहे हैं और क्यों कुछ नहीं करना है तो वो भी इसलिए नहीं करना बताते हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं पूरा वो समझा देते हैं आपको, तो आपको इलाज में और आपको थोड़ा फेज चल जाता जी है। सर। चले, थैंक यू। जी आपने एक छोटा सा इंटरव्यू हमारे लिए दिया। हमने मतलब काफ़ी सारे लोगों को हमें इससे वो इंस्पायर हो गए ताकि वो आगे बढ़े, है ना। सबको आना ही चाहिए इंस्पायर, मतलब हो ही आप, और एक बार ट्राई ये वाला एक ऑप्शन ट्राई कोई भी करे बीमारी के लिए। बिल्कुल करना आप चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू।